सिंध का चोरी को किया हुआ माल नहीं है, सिंध के अंदर चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके उनको ब्लैक में बेच के हमारे पास वो माल। सिंध के शहर कराची के स्कूलों की जाए तो स्कूलों में मंशियात बिक रही है, गधे बने हुए अस्पतालों की। तो इंटीरियर की अगर मैं बात करूं, माएँ जो हैं दरवाजों में बच्चे जन रही हैं, अंदर हॉस्पिटलों के अंदर बेड मौजूद। सिंध के जितने भी वजीर हैं ये सारे करप्ट हैं, जिन जिन मिनिस्ट्री के अंदर रहे वहां पर उन्होंने करप्शन के अलावा सिंध को कुछ भी नहीं किया है। मैं तो इस टाइम पे वो पार्टीज भी देख रहा हूँ इलेक्शन के लिए जो 15 साल से सिंध पे काबिज थी, और अब भी वो बात गलियों में कह रही है कि हमें मौका दे। मैं कहता हूँ भाई नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। और जी नाजरीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है और इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और डिप्टी कन्वेनियर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद उसामा जाफरी साहब। इनकी जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, रोज़ ब रोज़ इनकलाबी वीडियो आ रही होती हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो जैन? ठीक हो आप? तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हैं आप इन इलेक्शन में। सबसे पहले हम और हमारी आवाम जानना चाहेगी इस इलेक्शन को, 2024 के इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? अगर इलेक्शन की बात की जाए, मैं तो इस टाइम पे वो पार्टीज भी देख रहा हूँ इलेक्शन के लिए जो 15 साल से सिंध पे काबिज थी, और अब भी वो बात गलियों में कह रही है कि हमें मौका दे। मैं कहता हूँ भाई कौन सा मौका चाहिए अब? 15 साल से आप काबिज से, 15 साल से आपकी सिंध में हुकूमत थी। बोलते हैं हक नाफिज होना होता है, हक नाफिज होने के लिए तो घंटा काफी होता है। कैसे हक नाफिज नहीं होगा? बात दरअसल ये है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ बातों की हद तक होती है। मैं कहता हूँ सिंध के जितने भी वजीर हैं ये सारे करप्ट हैं, जिन जिन मिनिस्ट्री के अंदर रहे वहां पर उन्होंने करप्शन के अलावा सिंध को कुछ भी नहीं दिया। लोग बड़ी बातें करते हैं कि पिछले 15 सालों में यहाँ पर तरक्याती काम बहुत सारे हो चुके हैं, उस हवाले से क्या अब कहेंगे? वो तरक्याती काम सिर्फ मीडिया की हद तक है और खबरों की हद तक है। आप जब ग्राउंड पर उतरोगे कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, वो सिर्फ बातों की हद तक है। दर हकीकत सिंध हुकूमत ने कुछ भी नहीं दिया। मैं अगर से बात करूं सिंध के अस्पतालों की, तो इंटीरियर की अगर मैं बात करूं, माएँ जो हैं दरवाजों में बच्चे जन रही हैं, अंदर हॉस्पिटलों के अंदर बेड मौजूद नहीं है। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करूं तो बड़े बड़े स्कूल मौजूद हैं स्कूल मौजूद है, पर स्कूलों में डेस्क वगैरह नहीं है। रही बात क्या बोलते हैं तालीम की, तो वहाँ गधे बंधे हुए। अगर मैं कराची की बात करूं, यहाँ पर कितने, अभी मैं फिर आप लोग बोलेंगे कि घूम फिर के उसामा जाफरी उधर ही आया था, एक ही बंदे को टारगेट करता है। मैं टारगेट नहीं करता। दर हकीकत अगर बात सिंध के स्कूलों की जाए, कराची के सिंध के शहर कराची के स्कूलों की जाए तो स्कूलों में मंशियात बिक रही है, गधे बने हुए स्कूल में कोई पता ही नहीं है। तनख्वाहें वहां से जा रही हैं टीचर्स की भी, वहां के जो हेडमास्टर्स हैं उनकी भी, पर ना बच्चा है ना हेडमास्टर्स है स्कूल के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है ना, कहने का मकसद है हमने कभी आवाज बुलंद ही नहीं करी। हम लोग जो है बैठे हुए, ये बुलंद करेगा वो बुलंद करेगा। जब इमाम हुसैन ने फरमाया, एक बात फरमाई थी, कहने का मकसद जो जुल्म के खिलाफ अगर खड़ा ना, वो उस जुल्म में बराबर का शरीक होता है। हमें, मुझे और आपको इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और हमें मालूम है सिंध के अंदर कौन 15 साल से काबिज था, किसने सिंध का बेड़ा गर्क किया, किसने सिंध के शहर कराची का बेड़ा गर्क किया। मैं कहता हूँ जहाँ की पीपल्स पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती, लाड़काना से लेकर अगर मोहतरमा के मजार तक जाएंगे, वो सड़क भी टूटी पड़ी है, वो भी नहीं बनती। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम जो है, अब पिछले दिनों ने बयान दिया कि हम जो है लाहौर को, अबे भाई लाहौर वाले बोलेंगे माफ करो भाई, हमें नहीं चाहिए ऐसा जो तुमने सेनेगाल किया, हमारे पंजाब का वो हाल मत करो। ये बात अलग ऐलान में करने जा रहा हूँ कि हक इंशाल्लाह नाफिज हो गया है, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को लोग देखेंगे इंशाल्लाह हक नाफिज होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमारे बस में नहीं है कि हम बहुत कुछ कर सके, क्योंकि हमारे पास जो है, अल्लाह भला करे, करप्शन का माल नहीं है। हमारे जो लोग
टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वहाँ पर, हमने किसी को टिकट नहीं बेची है। और बात तो ये है ना, जब टिकट पहली ही स्टार्ट बेस जो है, जो पहली सीढ़ी ही वो करप्शन पे हो, जो बेस टिकट खरीद के MNA MPA बन रहा है, वो कहाँ से आवाम का भला सोचेगा? अपना पहले माल सीधा करेगा, बाद में आवाम का सोचेगा। और बात दरअसल है, आवाम को भी बाशऊर होना चाहिए, हमें उन लोगों को वोट देना चाहिए हमारे आवाम के नुमाइंदे हैं। जब आवाम का नुमाइंदा खड़ा, आवाम का नुमाइंदा आप चुनोगे, उसको मालूम होगा कि इस जैन के घर में गैस नहीं आ रही, उसको पता होगा जैन के घर में पानी नहीं आ रहा, उसको पता होगा जैन के घर में बिजली नहीं आ रही है। अब वो रहता अल्लाह भला करे कलेक्टर डिफेंस के इलाके में होगा और वो खड़ा मलीर से और रंगी से, तो उसको क्या आवाम का दर्द होगा? कुछ भी दर्द नहीं होगा उसको नहीं पता। उसको पता है सिर्फ उसने अल्लाह भला करे कैसे कब्जे करने हैं, कैसे मामलात करने हैं। उधर हकीकत सबको मालूम है जो सिंध हुकूमत थी किन किन चीज़ों में शामिल है और क्या क्या चलाने में शामिल है। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानेंगे, काफ़ी आवाम को इंटीरियर खासकर मैं बात करूं अगर, तो रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगाया हुआ है। देखिए पता है क्या है, कौमें जो है ना रोटी पर कपड़ा मकान से नहीं बनती हैं, कौमें गैरत से बनती हैं। और जब गैरत हो ना तो दर्जन मुल्क के अलायंसेस कुछ नहीं कर सकते, गैरत हो तो बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं कर सकती, और गैरत हो 313 काफ़ी होते लड़ने के लिए। ठीक है, बात सारी है गैरत की। इंशाल्लाह जब हक कायम होगा तो रोटी कपड़ा मकान, तो इस्लाम तो कभी रोटी कपड़ा मकान की बात ही नहीं करता, इस्लाम तो हक की बात करता है। इस्लाम ने हक कायम करने की बात करी, इंशाल्लाह हक कायम होगा, दीगर सारे मामला जो हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जब आपके अवामी उम्मीदवार जो है, नुमाइंदे जो हैं, वो असेंबली में जाके आपके हक के लिए बात करेंगे। कैसे आवाम को आटा गैस बिजली ये चीज़ें नहीं है, ये कौम की तो बातें नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो बड़े छोटे छोटे मसले हैं। ये तो आवाम को इन्होंने आटा गैस और इसकी लाइनों में लगा दिया और खुद जो है करप्शन करते फिर रहे हैं। आखिर में जनाब, हमारे देखने वाले व्यूवर्स के लिए, देखने वाले हजरात के लिए कुछ चंद अल्फाज इनके। मैं देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए मैं फंक्शन लीग का कराची का नुमाइंदा हूं, तो मैं उसी हैसियत से बात करूंगा। ये कराची के लोगों को चाहिए, कराची के जवानों को चाहिए अपने लिए बेहतर प्लेटफॉर्म चूज़ करें जो मजबूत हो। ऐसा ना हो मेरे शहर के नौजवान को किसी झूठे केस बना के घसीटा जा रहा हो। मैं अपने लिए मजबूत प्लेटफॉर्म चुन करें और किसी के खातिर, किसी की लसानी क्या बोलते हैं सियासत के खातिर, किसी के लसानी और फिरकावारी के मफादात की खातिर खुद को इस्तेमाल ना होने दें, खुद को टिश्यू पेपर ना बनने दें। आप जो है पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे शहर का नौजवान जो है बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है और बहुत समझदार नौजवान है, वो इस चीज़ को बेहतर समझता है। इंशाल्लाह वो किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होगा और अपने लिए जो है एक बेहतर जो है आवाम का अपने लिए बेहतर जमात का इंतखाब करेगा। मुझे अपने शहर के लोगों पे बहुत फ़ख्र है, अपने सूबे के लोगों पे बहुत फ़र्क है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद लोग देखेंगे इंशाल्लाह कायम होगा। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिप्टी कन्वेनियर सैयद उसामा जाफरी साहब। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्ट्रीट न्यूज़, आवाम की आवाज़।